नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ज्योतिष के ऐसे महत्वपूर्ण भाव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम सभी जानना चाहते हैं। यह है जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, अर्थात जन्म कुंडली का दूसरा घर, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, वाणी का भाव भी कहते हैं, परिवार का भाव भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि दूसरा भाव आखिर क्या बताता है। यह हमारी जन्म कुंडली का वह घर है जो हमारी संपत्ति, धन, जमा पूंजी और परिवार को दर्शाता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी वाणी, हमारा बोलने का तरीका और हमारे पारिवारिक मूल्य भी दिखाता है। तो सरल शब्दों में कहें तो धन और बचत, अर्थात हम कितना कमाएंगे, कितना बचाएंगे। वाणी अर्थात हमारा बोलना कैसा होगा, मधुर बोलेंगे, कठोर बोलेंगे, और हमारे बोलने की क्षमता को लोग किस प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे, अर्थात हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता होगी या फिर नहीं होगी। और परिवार, हमारा अपना परिवार कैसा होगा या हमारे रिश्तेदार और सहयोगी कैसे होंगे। तो जब यहाँ पर देखिए, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब यहाँ पर अलग अलग ग्रह का प्रभाव होता है तो अलग अलग तरह की इंसान की सिचुएशन बनती है। वैसे तो यहाँ पर नक्षत्र को भी आपको देखना पड़ेगा, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में प्रभावित हो रहा है और किस ग्रह की दृष्टि है। तो हम सबसे पहले सामान्य जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं कि द्वितीय भाव के जब सूर्य का प्रभाव हो, अर्थात जन्म कुंडली के दूसरे घर में जब यहाँ पे आपका सूर्य लिखा हो, तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जन्म कुंडली में सूर्य जो है नेतृत्व क्षमता को प्रभावी कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई को लेकर के बहुत आत्मविश्वासी होता है, अर्थात जब यहाँ पे सूर्य लिखा होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अपनी कमाई को लेकर बहुत आत्मविश्वासी हो जाता है और उसको अहंकार भी आ जाता है। यहाँ पर सूर्य होने से व्यक्ति एक नेतृत्व का गुण होता है, यानी कि ये जो बोलते हैं लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। और जब यहाँ पर सूर्य पाप प्रभाव में होता है तो इनकी वाणी थोड़ी सी आपको अहंकारी लग सकती है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा हो तो देखिए, चंद्रमा दूसरे भाव में होने पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं, अर्थात धन का भाव है तो चंद्रमा होने से उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव के साथ में यहाँ पर व्यक्ति आय के साधन बदलता है, अर्थात बार बार कार्य को बदलते हैं। उसके साथ में यहाँ के चंद्रमा होने से वाणी बहुत भावनात्मक और मधुर होती है और परिवार से ये बहुत लगाव रखते हैं और यहाँ से इनको इनकी माता की तरफ से काफी सहयोग मिलता है धन की स्थिति के लिए, अर्थात माता से इनको धन का लाभ होता है। अब बात करें जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मंगल स्थित हो, मंगल इस भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है। ऊर्जावान के साथ वो जोखिम लेता है धन कमाने के लिए, अर्थात अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में जोखिम लेने को तैयार रहता है। अब मंगल एक करूर ग्रह होने से व्यक्ति की वाणी कैसी होती है, यहाँ पर कठोर होती है, आक्रामक होती है। ये बात सीधे और बिना लाग लपेट के कहते हैं, अर्थात ये सीधी बातों को सीधे मुंह पर ही कह देते हैं, जिससे कभी कभी विवाद की स्थिति बन जाती है। अब बात करें यहाँ पर बुध, देखिए, बुध यहाँ हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और संचार के दम पर पैसा कमाता है। ये लोग मीडिया से, लेखन से, इन कामों से काफी लाभ लेते हैं और बहुत चतुर होते हैं। बुद्धि, इनकी वाणी बहुत तार्किक होती है, चतुराई होती है और ये हिसाब किताब में बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करें जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर बृहस्पति हो, देखिए, यहाँ पर बृहस्पति जो है काफी शुभ माना जाते हैं। परिवार का भाव है तो यहाँ परिवार के भाव में होने से व्यक्ति का जन्म एक अच्छे समृद्ध परिवार में होता है और व्यक्ति धनवान होता है। इनकी आय के साधन जो है स्थिर रहते हैं, अर्थात इनकी सरकारी क्षेत्र से लाभ होता है और आय के साधन स्थिर रहते हैं। इनकी वाणी काफी ज्ञान और प्रभावशाली होती है। ये लोग अक्सर सलाहकार या शिक्षक के रूप में काफी अच्छे सफल होते हैं। अब बात करें जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शुक्र हो,
देखिए शुक्र यहाँ हो तो व्यक्ति को कला, सौंदर्य और लग्जरी से जुड़े कामों से लाभ देते हैं। इन्हें जीवन में काफी सुख सुविधाएं मिलती है। इनकी वाणी बहुत मधुर और आकर्षक होती है। लोग इनकी बातों से भी आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र को लग्जरी लाइफ का ग्रह माना जाता है तो यहाँ पर काफी अच्छे शुक्र के रिजल्ट माने जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर शनि हो तो देखिए शनि की स्थिति यहाँ पर थोड़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि शनि की स्थिति यहाँ पर होने से व्यक्ति जो है शुरुआती दौर में परेशानियों का सामना करता है, अर्थात जीवन का उसका शुरुआती काल काफी प्रभावपूर्ण रहता है और परेशानी बनती है। लेकिन व्यक्ति अपनी मेहनत से धीरे धीरे और स्थिर रूप से धन कमाता है। और विशेषकर यहाँ पर मैंने अनुभव में पाया है कि 36 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति काफी धनवान होता है और अपने कार्य में स्थिर हो जाता है, अर्थात एक काम को वो करना प्रारंभ कर लेता है और उसी से उसको लाभ मिलता है। यहाँ पर शनि होने से व्यक्ति थोड़ा गंभीर होता है, बातों को बिल्कुल धीरे धीरे बोलता है और बातों को काफी सोच समझ करके बोलता है। अब बात करें जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में यहाँ पर राहु हो तो देखिए राहु हो तो धन कमाने के लिए व्यक्ति असामान्य तरीके अपना सकता है, अर्थात गलत कार्यों में भी व्यक्ति धन कमाने की चेष्टा करता है, जिसके कारण उसको कभी कभी हानि होती है और कभी कभी वो लाभ ले जाते हैं। क्योंकि राहु प्रभाव यहाँ पर ऐसे दिखता है, वाणी व्यक्ति की क्या है थोड़ी लोभी वाणी होती है। उसके साथ में अब यहाँ पे केतु, देखिए केतु त्याग के ग्रह माने जाते हैं, केतु अलगाव देते हैं। तो अलगाव के कारण यहाँ पर व्यक्ति का क्या है धन से मोह नहीं रहता, परिवार से मोह भी कम हो जाता है और यहाँ पर व्यक्ति कभी कभी अपनी संपत्ति को लेकर काफी भ्रमित हो जाता है और उसी में उलझा रहता है और धन कमाने के वो कम प्रयास करता है, जिसके कारण यहाँ पर काफी व्यक्ति हानि उठाता है। अब यहाँ पर बात करें कुछ सामान्य से उपाय के लिए। देखिए व्यक्ति को वैसे तो यहाँ पर जानना पड़ता है कि किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात मंगल की क्रूर दृष्टि हो 4, 7, 8 तो हानि होगी, गुरु की शुभ दृष्टि हो तो धन का लाभ होगा, शुक्र की दृष्टि हो तो लाभ होगा, शनि की दृष्टि हो तो हानि होगी, केतु की दृष्टि हो तो हानि होगी, राहु की दृष्टि हो तो हानि होगी। ठीक है, ये कुछ सामान्य सी बातें हैं। आपको आपकी कुंडली के अध्ययन के बाद आप इनको और अच्छे से जान सकते हैं, पर अगर आप इनको नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ सामान्य से उपाय आप कर सकते हो। जैसे द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में लाभ पहुंचाने के लिए आपको वाणी में मधुरता लेके आनी है। अब शब्दों का प्रयोग काफी कम करना है, उसके साथ में बचत करने की आदत डालनी है। बहुत अगर कम है तो कम में बचत करने की आदत को आपको लगाना है। उसके बाद में परिवार के सदस्यों खासकर बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है और यहाँ पर जो ग्रह है उसके अनुसार उपाय करेंगे तो आपको जल्दी लाभ होगा। अर्थात जैसे सूर्य है, सूर्य को जल देना प्रारंभ करें, मंगल है तो मंगल के लिए उपवास इत्यादि करें और जो ग्रह हैं उनकी स्थिति के अनुसार आप यहाँ पर दान कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव को अकारक भाव माना जाता है। तो दोस्तों यह था जन्म कुंडली के दूसरे भाव का महत्व। देखिए याद रखें, ज्योतिष हमें दिशा दिखाता है लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और जन्म कुंडली के तीसरे भाव के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।